चलिए कल क्या हुआ था हम लोग का? कल हुआ तो चलिए आज कर लेते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित जो देश हैं उनके बारे में। ऐसे तो जनरल एग्जाम में आएगा कि आपको 10 गो है, 13 गो है, 17 गो है ना। मकर रेखा पे कितने आ जाते हैं? 10 देश आ जाते हैं। मकर रेखा आपका कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला यार, नीचे वाला। हाँ ऊपर वाला है। ये आपका मकर रेखा 30 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री। पीछे वाला कौन है? अभी तो ऊपर ही वाला है। ये आपका है मकर रेखा। मकर रेखा पर स्थित देश कभी कभी दे देगा आपको 4 देश दे देगा ऑप्शन में, बोल देगा कि इनमें से कौन सा देश मकर रेखा पे स्थित नहीं है। एक घुसा दे, 3 गो दे देगा है, 1 गो दे देगा जो नहीं है। अब पता नहीं चलेगा। ऐसे तो जनरल मान लिया जाए। अब तो मैप में आप लोग का इतना हो गया है कि अगर हम बोलेंगे कि साउथ अफ्रीका किधर है, तो ऐसा थोड़ी कि आप लोग अलास्का तरफ चल जाइएगा, है ना। अगर हम पूछ दें कि ग्रीनलैंड किधर है, तो दिमाग में वो चीज फिक्स हो गया, समझ गए। अब दिमाग जो है अपने आप ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा, समझ गए। लेकिन अब मुख्य रूप से हमको जानना क्या है कि अब मकर रेखा का 3 ही रेखा के बारे में हमको मुख्य रूप से जानना है। वहां पे कौन कौन सा देश स्थित है? एक तो कर्क रेखा जो भारत से लगभग बीचों बीच से जाता है, तो वो तो हम लोग को याद करना ही है। अब मकर रेखा जो है उस पे 10 गो देश है, उनमें से कौन कौन सा देश है वो भी जरूरी है देखना। तो उसको देख लेते हैं पहले। यहाँ से आपका मकर रेखा शुरू हो रहा है। ये आपका क्या है? चिली। ये क्या है? चिली के बगल में अर्जेंटीना, चिली के बगल में 1 नंबर चिली, 2 नंबर अर्जेंटीना, 3 नंबर पराग्वे। कौन सा है? 3 नंबर पराग्वे और 4 नंबर में ब्राजील। 1 2 3 4 दक्षिण अमेरिका में 4 गो देश होगा। कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। कोई दिक्कत? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील 4 देश यहाँ पे हो गए। तो एक सीरियल बाय में याद रखेंगे हम लोग। इससे क्या फायदा होगा कि आपको दक्षिण अमेरिका में ये देश है, ये तो पहले से जान रहे हैं, लेकिन ये आपको परमानेंट याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये है आपका नामीबिया। ये कौन सा है? नामीबिया, 5 नंबर है ना। नामीबिया के बगल में बोत्सवाना, 6 नंबर में बोत्सवाना, 7 नंबर में साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा भाग ऊपर मकर रेखा से लगता है, साउथ अफ्रीका है। और उसके बगल में है मोजाम्बिक, 8 नंबर में मोजाम्बिक, 9 नंबर में मेडागास्कर, 9 नंबर में मेडागास्कर और 10 में ऑस्ट्रेलिया। तो आपको देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे बीच बीच पार कर जाता है ना। तो मकर रेखा पर इधर से तो ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, वो तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। एक और देश मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। अब देखेंगे यहाँ पे नामीबिया से शुरुआत होता है ना। इसमें अफ्रीका में कहां से? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, क्या है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बगल में मेडागास्कर, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब 10 को हम लोग सीरियल में बोलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू से। 1 नंबर में चिली, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील 4 हो गया। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर है ना, उधर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? ये सब देश क्लियर हो गया 10। कोई दिक्कत? चलिए, ये मकर रेखा का देश हम लोग को हो गया। अब हम लोग कर्क रेखा को देखते हैं। कर्क रेखा से पहले विषुवत रेखा देख लेते हैं, 0 डिग्री है ना। कर्क रेखा से पहले 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा देख लेते हैं। विषुवत रेखा पे कितने देश हैं? 13। ये आपका
पापुआ न्यू गिनी में नहीं जाता है, ऊपर से पार करके किरिबाती से निकल जाता है ना। देखिए यहाँ पर भी आपको किरिबाती लिखा हुआ दिखेगा, वहां पर भी दिखेगा। ये प्रशांत महासागर का ही पार्ट है जो इधर है ना। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप बाद में लिख लीजिएगा। देखिएगा अभी हम लोग करते हैं 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा पे स्थित देश, विषुवत रेखा पे स्थित देश। विषुवत रेखा पे जो देश रहेंगे यहाँ पर कैसा रहेगा उसका मौसम, टेम्परेचर कैसा रहेगा। इस विषुवत रेखा वाला जोन जो गर्म रहता है, उष्ण रहता है, उसको कौन सा जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन बोलते हैं। तो ये टॉरिड जोन में शुरुआत कहां से होगा, इक्वाडोर, एकदम इक्वाडोर के लगभग बीचों बीचों से पार हो जाता है, समझे। इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर 1 नंबर में कौन है, इक्वाडोर, 2 नंबर में कोलंबिया, 3 नंबर में ब्राजील। ब्राजील से आपका मकर रेखा भी जाता है और ब्राजील से विषुवत रेखा भी जाता है, ठीक है। 3 इसमें थे, 3 इसमें भी है ना। दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा में 4 थे, मकर रेखा में 4 थे, और कर्क रेखा में विषुवत रेखा में कितने हैं, 3 है। कौन कौन, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 हो गए। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 इधर हो गए। कौन कौन हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया, 2 नंबर कोलंबिया, 3 नंबर ब्राजील, इधर से ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, 3 नंबर तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा एक देश है यहाँ पे, समुद्र में ही देश है, ये साओ टोमो और प्रिंसिपे। इसका पूरा नाम क्या है, साओ टोमो और प्रिंसिपे। ये अलग देश है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं था, ये यहाँ पर ही बस जरूरी है और बाकी का जरूरत नहीं था इसका। तो ये क्या है, साओ टोमो और प्रिंसिपे, एक हो गया। अब शुरू होगा यहाँ से, गैबोन से, क्या है, यहाँ 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर साओ टोमो और प्रिंसिपे, 5 नंबर में गैबोन, 5 नंबर में गैबोन, गैबोन के बगल में कांगो है ना, एक कांगो गणतंत्र है ना, कांगो गणराज्य, एक कांगो गणराज्य। कितने हो गए, 6 नंबर में कांगो, 7 नंबर में कांगो गणराज्य। साओ टोमो और प्रिंसिपे, साओ टोमो और प्रिंसिपे, साओ टोमो और प्रिंसिपे, 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। साओ टोमो और प्रिंसिपे, उसके बाद कांगो, साओ टोमो और प्रिंसिपे, उसके बाद कांगो, कांगो गणराज्य, साओ टोमो और प्रिंसिपे, कांगो और कांगो गणराज्य, 3 हुए। साओ टोमो और प्रिंसिपे, कांगो, कांगो गणराज्य, साओ टोमो भी बोलिएगा चल जाएगा, है ना। साओ टोमो, कांगो, कांगो गणराज्य हो गया। एक गैबोन है ना, एक गैबोन है, साओ टोमो, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य। अब इसके बगल में देखेंगे 8 नंबर में युगांडा, केन्या और सोमालिया, 10 नंबर है ना। युगांडा, केन्या और अफ्रीका में थोड़ा सा घौच हो जाता है, उसको थोड़ा सा ढंग से याद कर लेना हम लोग को। साओ टोमो और प्रिंसिपे हो गया, उसके बाद गैबोन, साओ टोमो और प्रिंसिपे के बाद गैबोन, गैबोन के बाद कांगो और कांगो गणराज्य। 2 हम 2-2 करके ऐसे याद करते हैं। पहले तो इधर कौन था, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, कोई दिक्कत इधर, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, उसके बाद साओ टोमो और प्रिंसिपे, एक साथ गैबोन, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य है ना, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। युगांडा के लोग भी वैसे ही लगभग केन्या जैसे ही होते हैं, है ना, तो वो चीज तो याद रहेगा, युगांडा, केन्या है ना। और सोमालिया आपको बताए ही थे। तो कौन कौन होगा इधर, साओ टोमो और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, उसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए सीधे इधर अपने एरिया में। इधर वाला एरिया लगता है कि हम लोग एरिया में आ गए, जैसे एशिया में आते हैं तो जैसे लगता है हम एरिया याद करना है ना। तो इधर देखिएगा, इधर के एरिया में ये कौन सा है,
ये है आपका मालदीव। ये कौन सा है? 11 नंबर में मालदीव, 12 नंबर में इंडोनेशिया, 12 नंबर में इंडोनेशिया और 13 नंबर में किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। बैक की ओर से जरा आते हैं। किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, 3 को इधर हो गया। फिर सोमालिया, अफ्रीका में देखेंगे। सोमालिया, केन्या, युगांडा। सोमालिया, केन्या, युगांडा। सोमालिया, केन्या, युगांडा। ठीक है। कांगो गणराज्य, कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो, गैबोन, साओ टोमो और प्रिंसिपे। उसके बाद ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। अब इधर से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमो और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, है ना? कांगो, गैबोन याद किए हुए थे पहले ही से, जोर से बोल रहे हैं गैबोन, है ना? कांगो और कांगो गणराज्य। युगांडा, केन्या और सोमालिया, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ठीक है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये तो फिर अपना एरिया में आ गया, है ना? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। हो गया? कितने देश हो गए? 13 देश हो गया। इधर कितने हो गए? मकर रेखा पे 10 हो गए, इस पे 13। अब जरा हम लोग कर्क रेखा पे देख लेते हैं कौन कौन सा देश है ना। अब कर्क रेखा पे देख लेते हैं। 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ में जी है, नॉर्थ है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कहाँ भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है ना। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। एक कौन सा देश है? मैक्सिको, मैक्सिको। 1 नंबर में मैक्सिको। ये कौन सी रेखा हम खींचे हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब विषुवत रेखा में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तो आपका इक्वेटर हो गया, है ना? ये क्या हो गया? इक्वेटर हो गया, है ना? इक्विनोक्स बताए थे। इक्विनोक्स क्या है? विषु, विषु कब होता है? विषु का कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूरज विषुवत रेखा पर 2 बार आकर चमकता है ना? विषुवत रेखा पे 2 बार आकर चमकता है, जहां दिन और रात की अवधि बराबर हो जाता है। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात होता है। हालांकि ये पूरे 24 घंटा नहीं होता है। 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड, है ना? 23 घंटा 56 मिनट होता है ना। 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कर्क रेखा पर स्थित देश। मैक्सिको 1 नंबर में, ठीक है। इसके ऊपर द बहामास, यह देश जिसके आगे क्या लगता है? द लगता है। द बहामास क्या हो गया? 1 नंबर मैक्सिको, 2 नंबर द बहामास। तीसरा नंबर देखिएगा, पश्चिमी सहारा आपको बताए थे, है ना? पश्चिमी सहारा, सहारा मरुस्थल, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा को कौन कहता है कि मेरा है? मोरक्को, है ना? मोरक्को का ही यात्री था इब्न बतूता, है ना? तो पश्चिमी सहारा को कौन कहता है मेरा है? मोरक्को। 3 नंबर पश्चिमी सहारा, 3 नंबर पश्चिमी सहारा, 3 नंबर पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। मौरितानिया, पश्चिमी सहारा 4 नंबर में मौरितानिया। 5 नंबर माली, 5 नंबर में माली, थोड़ा सा माली से भी लगता है। पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली और ऊपर में अल्जीरिया। 6 नंबर में अल्जीरिया। 7 नंबर में थोड़ा सा नाइजर को लगता, थोड़ा सा नाइजर को लगता। 7 नंबर में नाइजर। 8 नंबर में लीबिया, 8 नंबर में लीबिया और नाइजर हो गया ना, नामीबिया नहीं, नामीबिया तो इधर आ गया ना, नामीबिया तो ये आपका है ना। 8 नंबर में लीबिया, 9 नंबर में मिस्र, 9 नंबर में मिस्र। कौन कौन हो गए इधर देखिएगा? मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास। आगे पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बगल में
मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया, फिर माली, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया माली, मौ से मॉरिटानिया, मौ से माली, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया माली, ठीक है। ऊपर में अल्जीरिया है ना, उसके ऊपर अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया माली, एकदम सीधे गया, ऊपर में अल्जीरिया, ठीक है। नाइजर और लीबिया, नाइजर और लीबिया, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया माली है ना, लीबिया सॉरी अल्जीरिया, अल्जीरिया के इस साइड में लीबिया, नाइजर, नाइजर के बगल में लीबिया, लीबिया के बगल में मिस्र। क्लियर, कौन कौन हो गए फिर से, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया माली, पश्चिमी सहारा, एक बार बोले, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया और माली, पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया और माली, अल्जीरिया है ना, अल्जीरिया के नीचे नाइजर, थोड़ा सा लगता है नाइजर, थोड़ा सा नाइजर, लीबिया और मिस्र, लीबिया और मिस्र। अब उधर बढ़ते हैं, 9 नंबर तक हो गया ना। ये है आपका 10 नंबर में सऊदी अरब, क्या है सऊदी अरब, सऊदी अरब के सीधे निकलेगा है ना, यूएई 11 में, यूएई 11 में, यूएई 12 नंबर में ओमान, 12 नंबर में उधर, इधर तो जैसे लगता है कि अपना ही है। 10 नंबर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। पहला देश जो इजराइल को मतलब मान्यता दिया यूएई, यूएई था। 10 नंबर क्या हो गया सऊदी अरब, 11 नंबर यूएई, 12 नंबर ओमान, 13 नंबर में याद करने की जरूरत है इंडिया है ना, 13 नंबर में इंडिया, बिल्कुल बीचों बीच से चल जाता है। इसमें आपको कर्क रेखा पर स्थित आपको राज्य पढ़ाएंगे, कौन सा राज्य है वो पढ़ाएंगे है ना। तो ये कौन सा हो गया भारत, भारत के बगल में बांग्लादेश, भारत के बगल में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में 15 नंबर में म्यांमार, 16 नंबर में चीन, 17 नंबर में ताइवान। जिस तरह से इधर 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 देखिए क्या है, चीन ताइवान जो है पहले किसका था, चीन का, ताइवान पहले चीन का हिस्सा था ना, तो उसी तरह से भारत का हिस्सा पहले कौन था बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये याद कर रहा है 3 4 5 बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, और उधर सऊदी अरब, यूएई, ओमान। फिर से करते हैं इसको। 1 नंबर में मैक्सिको, 2 नंबर द बहामास, 3 नंबर पश्चिमी सहारा, 4 नंबर माली है ना, मॉरिटानिया है ना, 4 नंबर में मॉरिटानिया, 5 नंबर माली, 6 नंबर अल्जीरिया, 7 नंबर लीबिया, 8 नंबर नाइजर, 9 नंबर मिस्र, 9 नंबर मिस्र, 10 नंबर सऊदी अरब, 11 नंबर यूएई, 12 नंबर ओमान, 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर म्यांमार है ना, 16 चाइना, 17 कभी कभी इसमें 18 देश दे देते। और हवाई द्वीप बन जाता है होनोलुलु, बिल्कुल होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु से बगल से पार करता है, तो कभी कभी क्या देता है होनोलुलु, यानी हवाई द्वीप दे देता है, होनोलुलु नहीं हवाई द्वीप देता है। लेकिन वहां पे 17 और 18 दोनों में से कोई एक ही रहेंगे। क्लियर हो गया ये, चलिए अब इसको उतार दीजिए। उतार दी